subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pathophysiology of the meningitis। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे meningitis के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो मेनिंजाइटिस मीन्स आपके मेनिंजस जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का कवरिंग है उस पर एक तरीके से आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो आपके मेनिंजस पार्ट में इन्फ्लामेशन को ही हम एक तरीके से मेनिंजाइटिस डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं या मेनिंजाइटिस डिसीज बोल सकते हैं। सो बात करें इस डिसीज़ के बारे में। सो मेनिंजाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सिनस लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट नॉन इज द मेनिंजस। तो एक तरीके से आपके इस जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं उस मेनिंजस एरिया पे एक्यूट इन्फ्लामेशन कंडीशन होना ही एक तरीके से मेनिंजाइटिस है। मीन्स इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय द वेरियस पैथोजेनिक इन्फेक्शन। तो ये जो मेनिंजाइटिस है कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं, चाहे बात करें हम लोग वायरस की हो, फंगस की हो या फिर बैक्टीरिया की हो, तो इन पैथोजेंस की वजह से आपके जो मेनिंजस हैं उसमें इन्फ्लामेशन होगा। उस इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो आपकी परमेबिलिटी है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। उससे आपके बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ड्रग्स हैं, वो आपके इजीली ब्रेन तक क्रॉस कर सकते हैं जो कि ब्रेन के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। आपके सीनियस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसलिए आपके मेनिंजस डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में आपके सीनियस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और बात करें इसके टाइप्स की तो ये आपके डिपेंड करता है पैथोजेंस पे कि किस टाइप के पैथोजेंस इस पे अटैक कर रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द पैथोजेंस इट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज लाइक द वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड अदर्स। तो पहला है आपका वायरल मेनिंजाइटिस। मीन्स ये जो आपकी मेनिंजाइटिस है वो कहीं ना कहीं आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मीन्स जो मेजर पैथोजेंस हैं वो आपके हैं वायरस, जो बेसिकली आपके इंटेरोवायरस कैटेगरी के होते हैं, जिनमें आपके अप्रोक्सीमेटली 85% केसेस जो हैं इसी वायरस की वजह से देखने को मिलते हैं। जिनमें आते हैं आपका कॉक्सेकी वायरस ANB एंड इको वायरस। ये दो वायरस हैं जो कि इंटेरोवायरस के कैटेगरी के होते हैं। इनकी वजह से आपके जो मेनिंजस है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ और इन वायरस हैं जिनके थ्रू भी ये आपके मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, जैसे कि बात करें इन्फ्लुएंजा की, मम्स की, HIV की, मिजेल्स की और हर्पीस की। ये वायरस भी आपके मेनिंजस को इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। सेकेंड आपका बहुत ही डेंजरस है वो है आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस जो हैं अपने आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वो 5 से 8 दिन बाद अपने आप ही वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है बहुत ही डेंजरस है, हाईली कंटीजियस और आपके फीटल नेचर का भी होता है। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में तो वो है आपका एस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको आपको निमोकोकल मेनिंजाइटिस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एस निमोनी एक तरीके से मेन बैक्टीरिया है। एंड मोस्ट कॉमन इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, जो बच्चों में ये मैक्सिमम दिखा गया है, इसलिए इसके अगेंस्ट में हम जो निमोकोकल आपके वैक्सीन्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो हम लगाते हैं बच्चों में। एंड इट इज़ फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनस एंड नेजल कैविटी। ये आपके जो बैक्टीरिया हैं पहले आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, आपके साइनस हैं, आपके नेजल कैविटी हैं, उनमें ये ग्रो करते हैं। बाद में फिर ये आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच के आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके जो मेनिंजस एरिया है वहाँ तक पहुंच के उनमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कर सकता है। इसका भी हम जो प्रिवेंशन है हम लोग वैक्सीन के थ्रू करते हैं, जो कि हमने कहा, ठीक है, बच्चों में लगता है। एंड सेकेंड आपका एन मेनिंजाइटिस मीन्स नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जो कि हाईली कंटेजियस है एंड कॉमन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आफ्टर द रीच टू द ब्लड स्ट्रीम इट कैन कॉज द मेनिंजाइटिस एंड इट इज आल्सो प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन्स। तो ये भी आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की तरह ही आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें ये ग्रो करते हैं, बाद में फिर ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं आपके ब्रेन में और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और ये भी आपको वैक्सीन्स के थ्रू भी हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका H इन्फ्लुएंजा टाइप HIV, ठीक है, जो कि एक तरीके से आपकी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, जो कि आपके जो HIV आपके जो चिल्ड्रंस में बेसिकली होते हैं। सेकेंड है आपका नेक्स्ट है आपका लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस, जो आपके एंड दैट इज फाउंड इन द अनपॉस्चराइज्ड चीज़, मिल्क, हॉट डॉग, मीट्स वगैरह में ये प्रेजेंस होते हैं। जो अनपॉस्चराइज्ड हैं या
प्योर जो आपके मिल्क हैं, चीज़ हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, आपके मीट हैं, उनमें ये बेसिकली होते हैं आपके एल मोनोसाइटोजिनस, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में हाईली प्रोन होते हैं, और उसके अलावा जो न्यू बर्न बेबीज़ हैं उनमें ये हो सकते हैं, और जो ओल्डर पर्सन हैं उनमें भी हो सकते हैं। तो ये आपके टाइप्स हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। फिर यहाँ आप बात करें हम कुछ और के बारे में, जैसे कि बात करें हम लोग फंगल मेनिंजाइटिस की, जो कि फंगल्स के थ्रू होते हैं। आपका जो वो है आपका क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। उसके अलावा जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो भी एक तरीके से जो टीबी है वो भी आपके मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, वो है आपका सिम्टम्स। क्या इसके बेसिक सिम्टम्स होंगे अगर आपको मेनिंजाइटिस हो जाएगा तब? उनमें से कॉमन है आपका फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, कन्फ्यूज़न, सीजर, नो एपेटाइट और थ्रस्ट, स्किन रेसेस, जो कॉमन है सभी इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरीके से कॉमन ही है। अब बात करें इन बेबी में, बच्चों में क्या दिक्कत होती है? बच्चों में आपके फीवर तो आएगा ही क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। उसके अलावा बच्चे जो हैं कंटिन्यूसली क्राइंग करते रहते हैं, रोते रहते हैं, वो उनकी जो एक्टिविटी है लॉस हो जाती है, वो इनएक्टिविटी शो करते हैं, और पुअर फीडिंग और फ्लू लाइक सिम्टम्स उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो हम बहुत सिंपल में बात करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो जो भी आपके पैथोजेंस हैं वो 3 पाथवे के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुँच के इन्फेक्शन कर सकता है। उनमें से पहला है आपका इन्वेजन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। पहले वो आपके ब्लड स्ट्रीम पहुँच के ब्रेन तक पहुँचेगा, या डायरेक्टली आपके जब ट्रोमा होगा, एक्सीडेंट होगा, उस कंडीशन में पहुँच सकता है आपके ब्रेन के अंदर में, या फिर रेट्रोग्रेड न्यूरल पाथवे, जो कि बहुत सारे रेट्रोग्रेड न्यूरल पाथवे हैं, न्यूरल पाथवे के थ्रू ही आपके ये पहुंच सकता है आपके सीएनएस के अंदर में, और वहाँ पे आपके मेनिंजस को इन्फ्लामेशन कर सकता है, जो कि मेनिंजाइटिस ही है। उससे फिर फीवर वगैरह आपको आने को देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें ट्रीटमेंट की, तो ये भी एक तरीके से बेस्ड ऑन द इन्फेक्शन की बेस पे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग मतलब एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी सपोर्टिंग थेरेपीज़ हैं, जैसे कि बात करें पैरास्टामोल है, एंटी गैस्ट्रिक ड्रग है, आपके एंटीबायोटिक ड्रग है, विटामिन हैं, ये हम लेते रहते हैं। बात करें हम लोग वायरल मेनिंजाइटिस की, तो कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन सिम्टोमेटिक हम ड्रग यूज़ करते हैं। आपके बुखार को कम करने के लिए पैरास्टामोल हो गया, एसिडिटी को कम करने के लिए एंटी गैस्ट्रिक ड्रग हो गया, ओमेसिस को कम करने के लिए एंटी एमेटिक ड्रग हो गया, या फिर आपके जो भी मल्टीविटामिन्स हैं वो हम देते हैं, फ्रूट सप्लीमेंट देते रहते हैं। बात करें फंगल मेनिंजाइटिस की, उसके लिए हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग थेरेपी है वो हम यूज़ करते हैं आपकी मेनिंजाइटिस कंडीशन में। सो दीज आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द meningitis. If you want to note this lecture, please take a screenshot in last. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.